आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही। दिल्ली के 70 विधानसभा में 2-3 जो हॉट सीट हैं उसमें से एक है आदर्श नगर, और इस हॉट सीट का ताज़ा रुझान बदल रहा है। प्राकृतिक पारे भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। ब्राह्मण समाज और स्थानीय आरडब्ल्यू के अनेक दिग्गजों ने वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कहा, खिलेगा कमल, खिलेगा विकास। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन्होंने मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए, मान्यता देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपना आगमन सुनिश्चित किया है। मैं इन सबका अपने इस बड़े परिवार में अभिनंदन करता हूं। और जो लोग दूसरी तरफ चुनाव लड़ते हुए दावा ठोक रहे थे, आज वो देख लें कि राजकुमार भाटिया और भाजपा के साथ सारा परिवार खड़ा हुआ है। भाटिया जी, आपके बारे में माना जाता है कि आप अकिंचन हैं, लेकिन जो और दूसरे दल हैं उनके पास बोरी है और पता नहीं ना पेटी संदूक बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे अनमोल रत्न आपके साथ। और आज मीडिया के टेढ़े मेढ़े सवाल के बावजूद उन्होंने कहा वाकई राजकुमार को मैं क्यों प्यार करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी इनकमिंग जो है, मेरी अर्निंग की इनकमिंग है, मेरा मंडी का काम है, मैं वहीं काम करता हूँ जी। और मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं। सुबह 5 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे तक वहीं रहते हैं। और जिन लोगों ने मेरे को बचपन से देखा है, ये दीक्षित जी 1984 में मेरे मकान की रजिस्ट्री करवाई थी और दिलवाने वाले सुरेंद्र चौधरी जी थे। 20 मार्च को मेरे मकान की रजिस्ट्री हुई थी, तब मैं आदर्श नगर में आया था। ये दोनों शख्स आज इन्होंने वही रिश्ता निभाया है। तो मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरी इनकमिंग स्मॉल है, लेकिन लोगों का जो प्यार है वो इनकमिंग को तोड़ता हुआ आगे आता है और मेरे को बहुत बड़ा कर दिया है। मैं अक्सर एक कविता सुनाया करता हूँ कि हम बड़े नहीं फिर भी बड़े हैं, लेकिन लोग जहाँ गिर पड़े हैं हम वहाँ खड़े के खड़े हैं। हम बड़े नहीं फिर भी बड़े हैं, लोग जहाँ गिर पड़े हैं हम खड़े के खड़े हैं, ना दुख से मरे हैं। क्योंकि जब चुनाव में हार गया था मैंने दुख नहीं मनाया, मैं इन लोगों का धन्यवाद कर रहा था तब भी, क्योंकि इन्होंने वोट दिया था, पब्लिक ने वोट दिया था मेरे को। ना दुख से मरे हैं, ना सुख से जरे हैं, लोग जल रहे हैं अपनी आग में, आज भी हम हरे के हरे हैं। राजकुमार भाटिया जी के साथ समाज के हर तबके का नवयुवक सभी लोग जुड़े हुए हैं। और राजकुमार भाटिया जी ने जो अपना इस क्षेत्र के लिए विजन सबके सम्मुख रखा है, और राजकुमार भाटिया जी ने जो इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं, जो समाज के प्रति उनका समर्पण भाव रहा है, उन सभी से प्रभावित होके आज अलग अलग समाज के, यानी ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, सिख समाज के, इनके साथ जो हमारा यहाँ से पूरा एडवोकेट जो सेल है आदर्श नगर विधानसभा में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं ने और नवयुवकों ने आज प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें एक बहुत ही सभी का चर्चित चेहरा है सुभाष दीक्षित अधिवक्ता जी। और इन सभी को हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया। और उस समय देखने लायक वहाँ का एक समा था। हमारे भावी विधायक राजकुमार भाटिया जी और हमारे यशस्वी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी उस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे जी। तो एक वो लॉबी और एक ये लॉबी जहाँ आप खड़े। देखिए, आपने सब कुछ देखा है, यहाँ की जनता ने सब कुछ देखा है, हर आदमी को परखा, कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा नहीं है। लेकिन भाटिया जी के बारे में आज कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कोई भी उनका कहते बिना विरोध नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो भाटिया जी ऐसे इंसान हैं और पार्टी में बड़े विनम्र रह करके आज यहाँ से छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर पर पहुँचे हैं। तो ये उनकी विनम्रता के कारण है और उनकी मेहनत का कारण है। मीडिया के पास खबर है कि आपके ऊपर भी दौड़े डाले गए, आपको भी अपने पाले में डालने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पे बहुत भारी प्रयास किया दोनों पार्टियों ने, और काफ़ी मतलब इसे लोगों के द्वारा और खुद के द्वारा भी। लेकिन मैंने जब सोचा मैंने पार्टी ज्वाइन करनी है तो पार्टी ढंग की ज्वाइन करनी है, पार्टी ज्वाइन करी जाए तो ऐसे करी जाए तो देश का विकास कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, अपने आदर्श नगर का विकास कर सके। आज 10 साल में केजरीवाल साहब ने बहुत कम दिल्ली को नरक में डाल दिया।
कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना, ये लाइन तो हमने सुना था, लेकिन इनकी मुछें और भाव स्पष्ट बता रहा है कि इनका तेवर क्या है। 5 फरवरी और 5 फरवरी ना करना है कोई गड़बड़ी, ये टैगलाइन बहुत वायरल हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि पिछली बार 2020 में थोड़ी सी गलतियां मीडिया मानता है, तो उस चीज़ को लेकर सुरेंद्र जी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार उस गलती को नहीं करना है। तो मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं RW जी मेरी जो अपनी भावना है, अपने विचार हैं, उनसे बीजेपी के साथ नए हुए हैं। कुछ लोग भटक जाते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है कि अपनी RW के द्वारा हम अपने इलाके में काम करें, लेकिन हमारी पब्लिक इतनी पूछती है कि भाई ऐसा माना था सुरेंद्र जी, जो RW का मतलब जो है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी RW को ज़्यादा प्रोत्साहन करती है, इंक्रेज करती है, उत्साहित करती है, तो आप जो है तो गलत घर में आ गए। नहीं, हम गलत घर में नहीं आए, हम शुरू से ही घर में चलते आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही 10 साल से, हमारी 12 साल से। और पब्लिक हमारे से पूछती है भाई RW में आप किसी के लिए हो, प्रधान जी हैं, सारे हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं करा पा रहे? उस इलेक्शन के चक्कर में हमारे को जो है बातें करनी पड़ती हैं। पीछे गली नंबर 13 के अंदर जो पानी भरता है, गली नंबर 13 से लेकर गली नंबर 8 तक पानी आता बरसात में। ये शिकायत कब से है? ये शिकायत करीब 4-5 साल 6 साल से अभी तक समाधान नहीं हुआ? अभी तक समाधान नहीं हुआ। और दूसरा पार्षद भी आम आदमी पार्टी, विधायक भी आम आदमी पार्टी। दोनों ही आम पार्टी के हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गलियाँ 2-2 साल से इनकी बात वही पड़ी हैं, बड़ी पार्क की गलियाँ, लेकिन कोई सुधार नहीं है। मुकेश गोयल जी का कहना है कि अगर हमें मौका दे दिया सुरेंद्र चौधरी जी ने, तो इस बार तो बिल्कुल 5 साल का हिसाब किताब जो शिकायत है वो सुरेंद्र जी का मैं दूर कर दूँगा। हाँ, वो कहते हैं, करते नहीं है कुछ भी वो। अच्छा, कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि आपको, अब हमारे पास भी लोग आते हैं, हम भी कहते हैं सड़क पास हो गई है, सड़क पास हो गई है, 10 दिन में बन जाएगी, लेकिन 10 दिन कब आएंगे? नहीं आएंगे। 2 साल से सड़कें पास हुई पड़ी हैं, अभी तक कोई भी उसको बनाने के लिए नहीं आया। ये थे सुरेंद्र जी, बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल। वो बात कही घुमाने की मैंने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन इनके दिल में और इनका जो अनुभव है, चूँकि RW के प्रेसिडेंट हैं, तो इनके पास सारा इसके बाद शिकायत आता है, क्योंकि गार्जियन के पास तो सभी उन्हीं के पास ले जाएंगे, लेकिन इनका दर्द है पिछले 5 साल से कई सारे मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे। पार्षद आम आदमी पार्टी, विधायक आम आदमी पार्टी, MCD में आम आदमी पार्टी, उसके बावजूद भी अगर सुरेंद्र चौधरी जी का अगर दिल वहाँ है, अगर मन में टीस है, पीड़ा है, तो वाकई कुछ न कुछ बात। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बहुत सारे लगभग 28% ब्राह्मण यहाँ हैं, जिनसे हम लोगों ने संपर्क किया है, और मुझे विश्वास है कि ब्राह्मण समाज हमेशा सत्य का पालन करता है, सत्य के साथ खड़ा रहता है। मीडिया को ये भी बता दीजिए, जोड़े और लोग भी डाल रहे थे, लेकिन वो लोग ये राजनीति में ऐसा होता रहता है खेल, लेकिन आवश्यकता है धर्म की स्थापना करना, क्योंकि जहाँ धर्म रहता है वहाँ ईश्वर रहता है। तो राजकुमार भाटिया में हम इसलिए भविष्य देखते हैं। विपक्ष का कहना है कि विकास हमारे पास है, धर्म जो है भाटिया जी के पास है, सिर्फ धर्म से काम नहीं चलेगा, ऐसा कहना है। विपक्ष ये एक आपदा है, विपक्ष कोई विपक्ष नहीं है। ये जो वर्तमान सरकार है। हमारे साथ हैं अखिलेश शर्मा जी। आज जिस तरह से आपके समाज के लोगों ने जो क्रांतिकारी स्टेप लिया है, ऐसी दीक्षित के नेतृत्व में, क्या लग रहा है कि वाकई हर किसी का आपने BP शुगर बढ़ा दिया है? कमल का फूल खिल गया, आज ही खिल गया। ये जो ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद आज जो मिल गया है भाटिया जी को, और जो लोग कहते हैं ना सरल स्वभाव के आदमी को जब जो है मृदुभाषी और मीठी छुरी कह के जो संबोधित कर रहे हैं ना, उनका समझ लो कब उनका क्या है, मतलब उनके दिमाग से ही इतनी बौखलाहट निकल चुकी है कि वो अब फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उन्हें यही पता नहीं कि अपने मुंह से कहे क्या और शब्द क्या निकल रहे हैं। ऐसी दीक्षित और उनके तमाम टीमों पर बहुत दिनों से दूसरे लोग भी जोड़े डाल रहे थे, लेकिन अच्छा आपको सफलता मिली। दीक्षित जी की आत्मा हमेशा से भाजपा के साथ थी, किन्हीं कारणों बस किन्हीं बातों बस मतलब जो है थोड़े बहुत इधर थे, वो उन्होंने अपना हटा के अपना दिमाग सीधा भाटिया जी को समर्पित कर दिया, और 100% अपने सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ कई लोग मिलकर के इसको जो है भाजपा को ज्वाइन किया है, और हर 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 महादेव हो गया। अगर की बात करें तो कितने वोटर ब्राह्मण समाज? भाई कम से कम यहाँ पे जो 10 से 11 हज़ार ब्राह्मण समाज, 10-11 हज़ार वोटर, तो ऐसा वोटर था जो बीजेपी के साथ कनेक्टेड ऑलरेडी था, और अब तो मतलब जो है ना पूरा समुद्र हो गया, मतलब जो है ना। अखिलेश जी, ये तो भारी नाइंसाफी है, उधर पैसे मिल रहे हैं केजरीवाल की तरफ से, वो आ गए आपकी तरफ, तो ये तो उन्होंने ठीक नहीं किया।
ये हमारे बारे में कहना कोई बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों को जो है ना, हम राष्ट्र के प्रेमी हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद दूसरी तरफ जाना है। ये थे अखिलेश शर्मा जी, जो इन्होंने बेबाक बात रखी, वो बात जो सचमुच में जो ब्राह्मण समाज हैं और वो समझते हैं कि सच क्या है, और सच के आईने में आदर्श नगर को आदर्श बनाने की क्षमता और संकल्प किसके साथ है।